नहीं, देखिए, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है, हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अभी लगातार अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुप्रिया जी का एक वीडियो वायरल हुआ है कि बिहार के लोग पसीने में थे, राहुल जी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, राहुल जी हाथ मिला रहे थे, राहुल जी को बीमारी का डर नहीं था। बिहारी बीमारी है क्या? बिहारी कंधे पे सवारी करने के लिए है क्या? आपके नेता तो कहते ही हैं। बिहारियों को बुद्धिहीन बताने वाले नेताओं को आप बिहार बुला के सम्मानित करते हैं। वो कहने वाले कि भाई बिहारी आते हैं और शौचालय साफ करे तमिलनाडु में, उन नेताओं को आप सम्मानित करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बिहारियों के डीएनए पे सवाल खड़ा करने वाले, वो चरणजीत सिंह चन्नी जो कहते हैं कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, और प्रियंका गांधी जी ठहाके लगा के हंसती हैं। ये जो बिहार विरोधी, गरीब विरोधी, श्रम विरोधी, वंचित विरोधी, शोषित विरोधी जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, बिहारी कंधे पे उठाएगा तो देश को उठाएगा। बिहारी ने कंधे पे उठाया है तो पूरे विश्व को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया है। बिहारी ने जिम्मेवारी ली है तो प्रथम विश्वविद्यालय बिहार में बना है। बिहार की गरिमा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ राहुल जी, महागठबंधन, इंडिया अलायंस के लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव है वो लगातार हमला कर रहे हैं बिहार सरकार पर, और आज भी है वो रिलीज जारी किए हैं और कह रहे हैं कि 8 करोड़ युवाओं का सवाल को जवाबों का सवाल है। क्या किया है उन्होंने 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने, नीतीश मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए? मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव जी को, उनके पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को लाइए, खड़ा करिए ना आप। जॉब क्रिएशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मातृ मृत्यु दर की बात हो, शिशु मृत्यु दर की बात हो, जिलेवार कॉलेजों के निर्माण की बात हो। पटना में, बिहार में अभी आप लोगों ने यात्रा की ना, सड़कों का देखा कि नहीं आपने? रात में रील बना रहे थे आप, संभव था क्या? रात में निकलना संभव था? तो मुझे लगता है कि लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी का जो सत्ता मोह है, जो राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन सत्ता के मोह में कुछ भी करने को आतुर है, बिहार की जनता ने मन बनाया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में ही बिहार की जनता ने 150 से अधिक सीटों पे एनडीए के उम्मीदवारों को निर्णायक बढ़त दी थी। इस बार भी निश्चिंत रहिए, ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, रिग्रेसिव सोच वाले लोगों का अंत निकट है। प्रधानमंत्री है वो मानसून की जिस तरीके से स्थिति हुई है उसको लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश का वो दौरा करेंगे। देखिए, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता हमारे सामने प्रस्तुत होती है। भारत हो, भारत के बाहर हो, भारत आज फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। तो निश्चित रूप से पंजाब के विषय में भी आपने देखा होगा कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने में लगे हैं। इस पूरे के पूरे सिचुएशन को, पूरे के पूरे परिस्थिति को प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। कम से कम क्षति हो और जल्द से जल्द वहाँ पे सामान्य व्यवस्था बहाल हो, इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरीके से मोदी और ट्रंप का संबंध को लेकर वो जमकर हमला किया, कहा है कि पीएम राष्ट्र का दुश्मन बन गए हैं, अब ये वातावरण को खराब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तय करने का अधिकार खड़गे जी को किसने दिया? देश का वातावरण कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, देश के लोग तय करेंगे। और देश के लोग ने समय समय पे तय किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। भारत और अमेरिका के संबंधों पे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, भारत की पूरी सरकार, भारत की पूरी विदेश नीति काम कर रही है। आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया इस बात को कि भारत एक विश्व बंधु के रूप में, अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड। जहाँ वैक्सीन की आवश्यकता हो वहाँ वैक्सीन पहुँचाने की बात हो, जहाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आवश्यकता हो वहाँ ये दवाई पहुँचाने की बात हो। 23 से ज़्यादा राष्ट्रों में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे नहीं लगता है कि खड़गे जी की इन बातों को खड़गे जी के अलावा कोई सीरियसली ले रहा है। राहुल गांधी ने न्यूज लेटर को लॉन्च किया, उसमें इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को है वो टारगेट किया और वोट चोरी का आरोप लगाया। नहीं, ये राहुल गांधी जी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वोट चोरी के नाम पे जो आप इतने पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, चारा चोरी किसने किया था?